शुरुआती दिनों में बियर की फैक्ट्री में काम करने वाले एकनाथ शिंदे क्या महाराष्ट्र के दोबारा सीएम बनेंगे? क्या कभी मछली की दुकान पर मछली छिलने वाले एकनाथ शिंदे फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या अपने दोनों बच्चों को राजनीतिक साजिश में गंवाने वाले एकनाथ शिंदे दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे? दोस्तों, एकनाथ संभाजी शिंदे ये नाम पूरे महाराष्ट्र में लोगों के जुबान पर अब दौड़ रहा है। एकनाथ शिंदे को राजनीति भले ही विरासत में नहीं मिली हो, लेकिन शिंदे की राजनीति ने आज महाराष्ट्र का सियासी पाला पलट दिया है। आज अकेले ही महाराष्ट्र की सियासत में हलचल पैदा करने वाले एकनाथ शिंदे कभी ऑटो चलाकर तो कभी मछलियां छीलकर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। और तो और राजनीति में एंट्री लेने से पहले शिंदे ने कई काम भी किए। आज कहानी एकनाथ शिंदे के सियासी सफर की। ये साल था 1980 जब एकनाथ शिंदे शिवसेना परिवार में शामिल हुए थे। महज 18 साल की उम्र में शिंदे ने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया और एक आम शिवसेना कार्यकर्ता के रूप में काम करने लगे। ये वो दौर था जब एकनाथ शिंदे ने राजनीति की दुनिया की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाया था। एकनाथ शिंदे का जन्म 9 फरवरी 1964 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के पहाड़ी जवाली तालुका में हुआ था। शिंदे के पिता संभाजी शिंदे एक किसान थे। बचपन में ही वो अपने परिवार के साथ ठाणे की एक मराठी बस्ती किशन नगर की चौल में रहने चले गए थे। पिता ने शिंदे का दाखिला म्यूनिसिपैलिटी के एक स्कूल में करवाया था, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा। शिंदे ने बचपन से ही मजदूरी शुरू कर दी थी। फैक्ट्री में कई छोटे मोटे काम किए। फिशरी फार्म में उन्होंने मछलियां छिलने से लेकर सुपरवाइजर तक का काम किया। जब मजदूरी रास नहीं आई तो वो ठाणे में ऑटो चलाने लगे। करीब 1.5 दशक तक शिवसेना कार्यकर्ता के रूप में काम करने के बाद 1997 में शिंदे ने चुनावी राजनीति में कदम रखा, वो भी अपने राजनीतिक गुरु आनंद दिघे के कहने पर। दरअसल आनंद दिघे एक हिंदुत्ववादी नेता थे। जिस तरह से आनंद दिघे के लिए बाल ठाकरे थे, ठीक उसी तरह से एकनाथ शिंदे के लिए आनंद दिघे हुए। और यही कारण था कि एकनाथ शिंदे के समर्पण का इनाम उन्हें साल 1997 में मिला, जब आनंद दिघे ने शिंदे को ठाणे के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव को जितवाने में मदद की। एकनाथ शिंदे को अपनी निष्ठा और मेहनत का पहला फल मिला और वो चुनाव जीत गए। शिंदे अपने पहले चुनाव में जीतने में सफल रहे और 2001 में नगर निगम सदन में विपक्ष के नेता बने। इसके बाद दोबारा साल 2002 में दूसरी बार निगम पार्षद बने। हालांकि शिंदे के जीवन में एक समय ऐसा भी आया था जब राजनीति छोड़ने का उन्होंने फैसला किया था। बता दें कि साल 2000 में एकनाथ शिंदे के लिए सबसे मुश्किल वक्त आया था, जब उनके 2 छोटे बच्चों की डूबने से मौत हो गई थी। इस दुर्घटना ने शिंदे को अंदर से तोड़ दिया था। शिंदे ना ही किसी से मिलते थे और ना किसी से कोई बातचीत रखते थे, यहाँ तक कि वो राजनीति से भी दूरी बना लिए थे। उस वक्त आनंद दिघे ही थे जो शिंदे को उनके 2 बच्चों की मौत के गहरे सदमे से बाहर खींचकर लाए थे। शिंदे को आनंद दिघे ने ठाणे के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में हाउस का लीडर बना दिया। एकनाथ शिंदे ने नुकसान को भुलाकर आगे बढ़ने की कोशिश ही की थी, तभी 1 साल बाद उन्हें गहरा धक्का फिर से लगा, जब उनके राजनीतिक गुरु और उनकी ताकत कहे जाने वाले आनंद दिघे की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। इसके बाद ठाणे की राजनीति में शिंदे की पकड़ और भी ज्यादा मजबूत होने लगी। साल 2004 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना ने शिंदे को ठाणे विधानसभा सीट से टिकट दिया। यहां भी शिंदे को जीत ही मिली। उन्होंने कांग्रेस के मनोज शिंदे को 37,000 से अधिक वोटों से उस वक्त मात दी थी। इसके बाद 2009, 2014 और 2019 में शिंदे ठाणे जिले की कोपरी पचपाखड़ी सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। कहा जाता है कि जिस शिवसेना की वजह से एकनाथ शिंदे ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी, उसी के वारिस और सर्वसर्वा कहे जाने वाले उद्धव ठाकरे पर शिंदे ने आरोप लगाया था कि हिंदुत्व को आगे लेकर चलने वाली शिवसेना आज एनसीपी और कांग्रेस के तले काम कर रही है। उन्होंने बाल ठाकरे का जिक्र करते हुए कहा था कि बाला साहब ने कहा था कि कुछ भी हो जाए, लेकिन वो नौबत नहीं आएगी जब हमें कांग्रेस के साथ गठबंधन करना पड़े। मगर एकनाथ ने यह भी आरोप लगाया था कि बाल ठाकरे के आदर्शों पर चलने वाले शिवसेना उद्धव के नेतृत्व में आते ही अपना वजूद खो चुकी है। इसके बाद एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे का बगावत करना शुरू किया और फिर क्या, ये बगावत अपने अंजाम तक पहुंच गई और उद्धव ठाकरे का तख्ता पलटकर एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बन गए। जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को गद्दार का टैग भी दिया था।
हालांकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजों में महायुति को प्रचंड जीत हासिल हुई। महायुति में शामिल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना को 57 सीटों पर जीत मिली और कहीं ना कहीं इस जीत ने एकनाथ शिंदे के ऊपर गद्दार का लगा टैग भी हटवा दिया और महाराष्ट्र की जनता ने उद्धव ठाकरे को आईना भी दिखा दिया। सतारा के गरीब परिवार का एक लड़का जिसने कभी मजदूरी की तो कभी ऑटो चलाया, आज उसके हाथ में महाराष्ट्र की पूरी बागडोर है। फिलहाल विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद महायुति में मुख्यमंत्री पद को लेकर चर्चा तेज है। बीजेपी की ओर से देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना से एकनाथ शिंदे के नाम की चर्चा भी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनने के रेस में नंबर 1 पर है। खैर, आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।